फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्याएं 3 से 21 तक। साउल समस्त इस्राएल के 3000 चुने हुए योद्धाओं को लेकर जंगली बकरों की चट्टानों के पूर्व में दाऊद और उसके साथियों का पता लगाने निकला। वह रास्ते के किनारे पर भेड़ बाड़ों के पास पहुंचा। वहां एक गुफा थी और साउल समझ करने के लिए उसमें घुस गया। दाऊद और उसके साथी उस गुफा के भीतरी भाग में बैठे हुए थे। दाऊद के साथियों ने उससे कहा, वह दिन आ गया है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे कहा था, मैं तुम्हारे शत्रु को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। उसके साथ वही करो जो तुम्हें उचित लगे। दाऊद ने उठकर चुपके से साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया। दाऊद का हृदय भड़कने लगा क्योंकि उसने साउल के वस्त्र का टुकड़ा काट दिया और उसने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह ना होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने यह कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें साउल पर आक्रमण करने नहीं दिया। साउल उठकर गुफा से बाहर निकला और अपने रास्ते चला गया। दाऊद भी गुफा से निकला और उसने साउल से पुकार कर कहा, हे मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। तब दाऊद ने साउल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बातें सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया। मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा क्योंकि वह प्रभु का अभिषिक्त है। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया, किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझ में ना तो आपकी बुराई करने का विचार है और ना विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आप मेरे प्राण लेने पर उतारू है। प्रभु हम दोनों का न्याय करें। प्रभु आपको मेरा बदला चुकाए। मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। यह पुरानी कहावत है, बुरे लोगों से ही बुराई पैदा होती है, इसलिए मैं आप पर हाथ नहीं डालूंगा। इस्राएल के राजा किससे लड़ने निकले? आप किसका पीछा कर रहे हैं? मरे हुए कुत्ते का या किसी पिस्सू का? प्रभु निर्णय देगा और हम दोनों का न्याय करेगा। वह
विचार करे, मेरा पक्ष ले और मुझे आपके हाथों से छुड़ाकर न्याय दिलाए। जब दाऊद साउल से यह सब बातें कह चुका था तो साउल ने कहा, दाऊद बेटा, क्या यह तुम्हारी आवाज है? इसके बाद साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय आपके पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरी भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। जब शत्रु वश में आ गया हो तो कौन उसे यूं ही जाने देता है? तुमने आज मेरे साथ जो भलाई की है, प्रभु तुमको उसका बदला चुकाए। अब मैं जान गया हूँ कि तुम अवश्य राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्य काल में इस्राएल फलेगा फूलेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम पर दया कर, हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर, हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर, हे ईश्वर, हम पर दया कर। मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। जब तक यह महासंकट न टल जाए, मैं तेरे पंखों की छाया में रहूंगा। अनुवाक्य। हम पर दया कर, हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर, हे ईश्वर, हम पर दया कर। मैं सर्वोच्च ईश्वर की दुहाई देता हूँ। उसने सदा ही मुझ पर कृपा की है। वह स्वर्ग से मेरी सहायता करे और मुझे बचाए। वह मेरे शत्रु को पराजित कर दे। प्रभु अपना प्रेम और सत्य प्रतिज्ञता प्रदर्शित करे। अनुवाक्य। हम पर दया कर, हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर, हे ईश्वर, हम पर दया कर। हे ईश्वर, आकाश के ऊपर उठ खड़ा हो जा। समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा। अनुवाक्य। हम पर दया कर, हे ईश्वर, हम पर दया कर। हम पर दया कर, हे ईश्वर, हम पर दया कर। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर ने मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हमें सौंपा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 19 तक। यीशु पहाड़ी पर चढ़े। वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। वे उनके पास आए और यीशु ने उनमें से 12 को नियुक्त किया, जिससे वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। यीशु ने इन 12 को नियुक्त किया। सीमोन को, जिसका नाम उन्होंने पेतरुस रखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को, जिनका नाम उन्होंने बोअनेर्गेस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, अंद्रेयस, फिलिप, बर्थोलोमी, मत्ती, थोमस
अल्फाई के पुत्र याकूब, थद्देयुस और सीमोन को जो उत्साही कहलाता है, और यूदस इस्करियोती को जिसने यीशु को पकड़वाया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ शमूएल के पहले ग्रंथ से है। अध्याय 24 में हमने सुना कि राजा साउल और दाऊद के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। राजा साउल दाऊद से बैर करने लगा, उसको मार डालना चाहा, और उसी वक्त राजा साउल 3000 सैनिकों को लेकर निकल पड़ा। उसी समय दाऊद अपने साथियों के साथ एक गुफा में बैठा था। साउल शौच करने के लिए उसी गुफा में घुस गया तो दाऊद के साथियों ने कहा, प्रभु ने आपको संदेश दिया था कि अपने शत्रुओं को तुम्हारे हवाले कर दे। यह अच्छा मौका है उसको मार डालने के लिए दुश्मन को। तो दाऊद ने मना किया। दाऊद ने जाकर पीछे से जाकर राजा साउल के वस्त्र का एक टुकड़ा काट लिया और राजा को मार डालने से मना किया। दाऊद ने अपने साथियों से कहा, प्रभु यह न होने दे कि मैं अपने स्वामी प्रभु के अभिषिक्त पर हाथ डालूं, क्योंकि प्रभु ने उनका अभिषेक किया है। दाऊद ने यह कहते हुए अपने साथियों को रोका और उन्हें साउल पर आक्रमण करने नहीं दिया। तो जब साउल गुफा से बाहर आ गया तो पीछे से दाऊद ने चिल्लाया, पुकार कर कहा, मेरे स्वामी, मेरे राजा। साउल ने मुड़कर देखा और दाऊद ने मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। तब दाऊद ने साउल से कहा, आप क्यों उन लोगों की बात सुनते हैं जो कहते हैं कि दाऊद आपकी हानि करना चाहता है? आपने आज अपनी आंखों से देखा कि प्रभु ने आज गुफा में आपको मेरे हवाले कर दिया था और मेरे साथी चाहते थे कि मैं आपको मारूं, किंतु मैंने यह कहते हुए आपको बचाया, मैं अपने स्वामी पर हाथ नहीं डालूंगा, क्योंकि वह प्रभु के अभिषिक्त हैं। देखिए पिताजी, अपने वस्त्र का टुकड़ा मेरे हाथ में देखिए। मैंने आपके वस्त्र का टुकड़ा तो काट दिया, किंतु आपको नहीं मारा। इससे यह जान लीजिए कि मुझ में ना तो आपकी बुराई करने का विचार है और ना विश्वासघात। मैंने आपके साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर भी आप मेरे प्राण लेने पर उतारू हैं। प्रभु हम दोनों का न्याय करे। देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया। दाऊद राजा साउल को मार सकता था, अपने साथी भी तैयार थे। दाऊद को मालूम था ईश्वर ने राजा के रूप में साउल को अभिषेक किया था, अभिषिक्त पर हाथ नहीं डालना है। यह सुनकर राजा साउल फूट फूट कर रोने लगा और दाऊद से बोला, न्याय तुम्हारे पक्ष में है। तुमने मेरे साथ भलाई और मैंने तुम्हारे साथ बुराई की है। तुमने आज इसका प्रमाण दिया कि तुम मेरे भलाई चाहते हो। प्रभु ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया था और तुमने मुझे नहीं मारा। अब मैं जान गया हूं कि तुम अवश्य
राजा बन जाओगे और तुम्हारे राज्यकाल में इस्राएल फलेगा फूलेगा। तो उसी प्रकार दाऊद ने राजा को नहीं मारा, उसको क्षमा कर दिया। उसके अलावा उससे कृपा मांगी, दया मांगी, न्याय मांगा। इस घटना से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले ईश्वर का वचन है, अभिषिक्त पर हाथ नहीं डालना है। अभिषिक्त को दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना है। स्तोत्र 105 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने चेतावनी दी थी, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना, मेरे नबियों को कष्ट नहीं देना। यह स्तोत्र 105 संज्ञा 15 में हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर का कहना है, मेरे अभिषिक्तों पर हाथ नहीं लगाना है। उसी के अनुसार दाऊद ने अभिषिक्त राजा साउल को नहीं मारा। हमको भी यह शिक्षा मिलती है। हमारे परिवार में हमारे माता पिता अभिषिक्त है। शादी संस्कार, विवाह संस्कार के द्वारा वे अभिषिक्त हैं। हर बच्चे को अपने माता पिता की बात माननी है, आज्ञा का पालन करना है। कलीसिया में हमारे अभिषिक्त पुरोहित है। हर पल्ली में एक पुरोहित है, कम से कम एक पुरोहित, वो अभिषिक्त व्यक्ति है। और पुरोहितों की एक धर्माध्यक्ष है, धर्म संघीय है तो उनके प्रवंशज लोग हैं, उनके अधिकारी है। उनका अपमान नहीं करना है, उनका आदर करना है, उनका तिरस्कार नहीं होना है, उन पर अत्याचार नहीं करना है। यह ईश्वर चाहता है। और उसी तरह जो अभिषिक्त को आदर देता है, उसको सम्मान देता है, वो ईश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। जैसे साउल ने अंतिम में स्वीकार किया, तुम राजा बनोगे, इस्राएल पर अच्छी तरह शासन करोगे, तेरे शासन काल में इस्राएल फलेगा फूलेगा। हर एक व्यक्ति जो अभिषिक्त पर हाथ नहीं डालता है, उल्टा उनको उसका आदर देता है, वो ईश्वर की कृपा प्राप्त है। हम यह कृपा मांगते हैं। साथ साथ हम राजा दाऊद से यह स्वीकार करते हैं, यह सीखते हैं कि हम सब हर मौके पर प्रतिकार नहीं करना है। न केवल अभिषिक्त बल्कि कोई भी दुश्मन हो, हमारे विरुद्ध जो सोचता है, काम करता है, उसको क्षमा करनी है। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 संज्ञा 43 से, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है, धर्मी और विधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। आगे यीशु पूछते हैं, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसे नहीं करते? या यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसे नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। ईश्वर
सबों को क्षमा करता है, पश्चातापी पापी का तिरस्कार नहीं करता है। इस घटना के द्वारा, आज के पवित्र वचनों के द्वारा दाऊद हमें सिखाता है कि हमको अपने दुश्मनों को क्षमा करनी है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। और यीशु ने बाद में आकर 1000 साल के बाद यीशु ने आकर हमको यही सिखाया है, अपने दुश्मनों को प्यार करो, जो तुम पर अत्याचार करते उनके लिए प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें महान पुरस्कार प्रदान करेगा। यीशु ने यह भी बताया, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम ये कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने अपने साथियों से, परिचित शिष्यों से 12 प्रेरितों को, 12 विशेष शिष्यों को चुना है। उनको विशेष रूप से विशेष कार्यक्रम के लिए नियुक्त किया है। उसके पहले ही हम पढ़ते हैं अध्याय 1 पद संख्या 16 से 20 तक कि यीशु ने सीमोन पेतरुस को बुलाया, उसके भाई अंद्रेस को, और उसके बाद यूहन्ना और याकूब को बुलाया। अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने लेवी को बुलाया। चुंगी घर में बैठा हुआ वह लेवी यीशु के पीछे गया। इसी तरह कुछ लोगों को यीशु ने जरूर बुलाया था। अब वे पहाड़ी पर चढ़े। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, वे जिनको चाहते थे उनको उन्होंने अपने पास बुला लिया। और उसके आगे हम पढ़ते हैं, वे लोग उनके साथ रहे और वह उन्हें अबदूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। तो एक शिष्य का पहला गुण उसको यीशु के साथ रहना है, यीशु से घनिष्ठ रिश्ता होना है। यीशु चाहते हैं कि हम सबों के साथ भी इसी तरह एक घनिष्ठ रिश्ता रखें। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले यीशु ने कहा, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आगे यीशु ने वादा किया, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है, चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। यीशु हर एक व्यक्ति से यही चाहते हैं, ये घनिष्ठ रिश्ता। हम यीशु से जुड़े रहें और उनके शिष्यों को और गहराई से यीशु से रिश्ता रखना है। दूसरा है, एक प्रेरित, एक शिष्य का मुख्य गुण वह प्रेरित है, वह प्रेषित है। उनको अबदूतों को निकालने का अधिकार मिला है। सुसमाचार का प्रचार करना उसका कर्तव्य है। अबदूतों को निकालना, जहां बुराई है, बुरी वासनाओं का प्रकोप है, उनको निकालने का अधिकार यीशु देने वाले हैं। और सुसमाचार का प्रचार करना है। तो एक शिष्य का 3 गुण है, वह यीशु से संयुक्त रहे। दूसरा है, वह शैतान पर अधिकार रखे। तीसरा है, वह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए उत्साही रहे। यीशु जाने के बाद यीशु के कार्यों को अपने शिष्य लोगों को करना है, आगे बढ़ाना है। यही एक शिष्य का कार्य है। 3 मुख्य गुण हम लोग यह कृपा मांगते हैं, न केवल यीशु के उन 12 शिष्यों को, लेकिन यीशु चाहते हैं सभी लोगों को, या
कृपा मिले, हम यीशु से जुड़े रहे, शैतानी बंधनों से मुक्त रहे और सुसमाचार का प्रचार कर सके। यह बपतिस्मा प्राप्त हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। हम यह कृपा मांगते हैं। आज के पाठ में हम लोगों ने यह भी सुना कि प्रभु यीशु ने 12 को नियुक्त किया, 12 शिष्यों को, और प्रथम शिष्य सीमोन का नाम बदल दिया, पेतरुस रखा। क्यों 12 जन को यीशु ने चुना है? बाइबल पंडितों के अनुसार यीशु एक नया इस्राएल शुरू करने वाले हैं, उसके लिए यीशु आए हैं। और पुराने इस्राएल में 12 गोत्र थे। याकूब के 12 बच्चों पर आधारित 12 गोत्र, इस्राएल के 12 पुत्र थे और उनसे 12 गोत्र निकले। अब यीशु 12 को नियुक्त कर एक नया इस्राएल शुरू कर रहे हैं और उसमें पेतरुस वह चट्टान है, वो पत्थर है। सीमोन का नाम बदलकर चट्टान रखा है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु कहते हैं, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया स्थापित करूंगा। तो यीशु कहते हैं कि सीमोन के अंदर एक गुण है, पत्थर का गुण, वह ठोस व्यक्ति है और उस पर यीशु अपनी कलीसिया का निर्माण शुरू करने वाले हैं। और अन्य प्रेरित वहाँ की 11 अन्य इस्राएल के गोत्रों के समान कार्य करने वाले हैं। एक नया इस्राएल, नई भूमि, नई पृथ्वी, नए आकाश का गठन करने वाले यीशु ये 12 को चाहते हैं। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कलीसिया का निर्माण इन 12 के ऊपर हुआ है और पिछले 2000 सालों के अंदर परंपरागत यह कलीसिया बनी रही है। 266 संत पापा आए हैं, एक के बाद एक। कलीसिया अभी तक विकसित होती गई है, होती रहती है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के इस विधान के लिए, इस योजना के लिए। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब जैसे दाऊद ने हमें सिखाया दुश्मनों को क्षमा कर सके, उनके लिए प्रार्थना कर सके और तुझे यीशु से जुड़े रहकर हम सुसमाचार के प्रचार प्रसार में उत्साही रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।